हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा 8वीं कक्षा का लेसन है पहेलिका अर्थात पहेलियाँ। प्राचीन समय में पहेलियों का बहुत अधिक चलन था, लेकिन आज इनका चलन जो है वो बहुत कम हो गया है। पहेलियाँ जहाँ हमें मनोरंजन प्रदान करती है, वहीं हमारी सामाजिक और मानसिक सूझबूझ को भी बढ़ाती है। तो इस पाठ में भी कुछ पहेलियाँ पूछी गई है, और कौन कौन सी पहेलियाँ पूछी गई है वो तो हम इस पाठ को पढ़कर ही जान पाएंगे। तो आइए उन पहेलियों को जानने के लिए और उनका आनंद उठाने के लिए हम अपने इस पाठ को पढ़ते हैं। पहेलिका। पहले श्लोक में कौन कौन सी पहेलियाँ पूछी गई हैं देखते हैं हम। कस्तूरी जायते कस्मात, कस्तूरी जायते उत्पन्न होती है, कस्मात कहाँ से। कोहंती करीणाम कुलम, कोहंती कौन मारता है, करीणाम हाथियों के, कुलम कुल को या झुंड को। किम कुर्यात कात्रो युद्धे, किम कुर्यात क्या करता है, कात्रो कायर युद्धे युद्ध में। अब हमारी 3 पहेलियां हैं कि कस्तूरी कहाँ से उत्पन्न होती है, हाथियों के झुंड को कौन मारता है, और कायर युद्ध में क्या करता है। इनके उत्तर यहीं दिए हुए हैं बच्चों। मृगात सिंह प्लायते। कस्तूरी कहाँ से उत्पन्न होती है, मृगात हिरण से, हिरण की नाभि में कस्तूरी होती है। को हंती करीणाम कुलम, हाथियों के झुंड को कौन मारता है, सिंह शेर। किम कुर्यात कातरो युद्ध, कायर जो है वो युद्ध में क्या करता है, प्लायते भाग जाता है। नेक्स्ट श्लोक है हमारा, उसमें देखते हैं कौन सी पहेलियां हैं। सिमंती नीशु का शांता, कि नारियों में शांत जो है वो कौन सी नारी है। राजा को यह भूत गुणोत्तम है, कि राजाओं में कौन सबसे गुणी राजा हुआ है। विद्वद भी का सदा वंद्या, कि विद्वान जो है सदा हमेशा किसकी वंदना करते हैं। अत्रैव उक्तम न बुध्यते, यहीं पे उत्तर दिए गए हैं, अलग से ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। अब कैसे ढूंढेंगे हम इनको। सीमंत की शांत कौन है नारियों में, तो उत्तर कहाँ मिलेगा, सीता। एक पहला एक अंतिम अक्षर जो है वो इसका उत्तर है, कि नारियों में सबसे शांत नारी कौन थी, सीता। और राजाओं में सबसे गुणी राजा राम। विद्वान हमेशा किसकी वंदना करते हैं, विद्या की। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अब, कै संजघान कृष्ण है, कि कृष्ण ने किसको मारा। का शीतल वाहिनी गंगा, शीतल वाहिनी यानी कि ठंडी बहने वाली गंगा जो है वो कौन सी है। के दार पोषण रत्ता, दार पोषण रत्ता यानी कि पत्नियों का पालन पोषण करने वाले कौन है। कम बलवंतम न बाध्यते शीतम, कि किस बलवान को सर्दी नहीं सताती है। अब यहाँ इनके उत्तर कैसे मिलेंगे हमें, पहले 2 शब्द या 3 को जोड़कर। पहले में है कि कृष्ण ने किसको मारा, कंस, इन दोनों को हम जोड़ देंगे, कंस, ये उत्तर है। और दूसरा है कि ठंडी होकर या शीतल होकर बहने वाली गंगा कौन सी है, काशी। और केदार पोषण रहता है, पत्नियों का पालन पोषण करने वाले कौन है, केदार। ठीक है। केदार का अर्थ है जो अपने खेतों में कार्य पे लगे हुए हैं वो। और नेक्स्ट है कि सर्दी जो है वो किस बलवान को नहीं सताती है, कंबल, यानी कि जिसके पास कंबल है सर्दी उसे नहीं सताती है। नेक्स्ट है हमारा, वृक्ष अगरवासी न च पक्षी राज है, त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणी, त्वग वस्त्रधारी न च सिद्धयोगी, जलम न बिभ्रनम घटो न मेघ है। ये सारा एक ही पहेली है, कि वृक्ष पे रहता है यानी कि शिखर में रहता है वृक्ष के अगर भाग पे, न लेकिन पक्षियों का राजा गरुड़ नहीं है। 3 नेत्र है लेकिन त्रिनेत्रधारी हूँ, परंतु भगवान शंकर नहीं हूँ। और त्वग यानी कि छाल के वस्त्र पहनता हूँ, लेकिन सिद्ध योगी या सन्यासी नहीं हूँ।
जलम न विभ्रनम घटो न मेघ, कि जल को धारण किए हुए हूँ लेकिन न तो घड़ा हूँ और न ही बादल हूँ। अब यहाँ पूछा इसने कि वृक्ष के शिखर पर अगर हिस्से में रहता हूँ लेकिन गरुड़, पक्षियों का राजा गरुड़ नहीं हूँ। 3 आंखें हैं लेकिन भगवान शिव भी नहीं हूँ। और छाल के वस्त्र पहनता हूँ लेकिन सन्यासी या सिद्ध योगी भी नहीं हूँ। जल को धारण करने वाला हूँ लेकिन न घड़ा हूँ और न ही मेघ या बादल हूँ। अब बताओ मैं कौन हूँ? इसका उत्तर तो हमें अपने आप ढूंढना पड़ेगा, श्लोक में नहीं दिया हुआ है। तो इसका जो उत्तर है वो है नारिकेल फलम, यानी कि नारियल का फल। हाँ, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है नारिकेल फलम। नारिकेल होता है नारियल का फल, यानी कि नारियल जो। हमारा 5वें में देखते हैं कौन सी पहेलियाँ पूछी गई है। भोजनान्ते च किम पेयम, कि भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए। जयंत है कश्यई व सुत है, कि जयंत किसका पुत्र है। कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, कि विष्णु का पद कैसा है। तक्रम सकृष्य दुर्लभम, अब यहाँ क्या है, उत्तर जो है हमारे प्रथम श्लोक में जो पहेलियाँ पूछी गई थी उसी के तरह दिए हुए हैं। लास्ट लाइन में इन सब के उत्तर है, आंसर है। भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए। तक्रम, तक्र यानी कि छाछ पीनी चाहिए, जिसे हम लस्सी भी बोलते हैं। जयंत किसका पुत्र है। सकृष्य यानी कि भगवान इंद्र का। और विष्णु भगवान का पद कैसा है। दुर्लभम यानी कि कठिन है। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके बाद यहाँ पे इन्होंने ये दिया हुआ है कि पहेलियों के उत्तर जो है वो यहाँ संकेत दिए हुए हैं, इस हिसाब से हम उनको ढूंढ सकते हैं। जैसे प्रथम पहेली का अंतिम चरणे कर्मस्य त्रियाणाम प्रश्नानाम त्रिभिपदये उत्तरम दत्तम, की अंतिम जो चरण है उसमें क्रमशः तीनों जो पहेलियाँ पूछी गई है उनके उत्तर दिए हुए हैं। उत्तर वैसे मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। तो अब ये आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब हम करते हैं बच्चों इसका अभ्यास कार्य। श्लोकांशेषु रिक्त स्थानानि पूरयत, कि श्लोकों के अंशों के रिक्त स्थानों को पूरा करना है। फर्स्ट है हमारा श्रीमंती निशु का शांता राजा को अभूत गुणोत्तम है। अगर आपने श्लोक अच्छे से किए हैं तो आप वहाँ से आपको कुछ याद होगे, कुछ और याद कर लेना, ठीक है। ये श्लोकों के ही पूरी लाइनें हैं। जैसे श्रीमंतीशु का शांता, तो आप यहाँ देखोगे तो यहाँ है हमारा ये री श्रीमंतीशु का शांता राजा को अभूत, ये अवग्रह है। ए की साउंड आती है इसमें, ए की बोल लेंगे भी है। और अगर हमें संधि वगैरह करनी है या वर्ण विच्छेद तो हम इसको ए ही लिखेंगे। राजा को अभूत गुणोत्तम है, ठीक है। राजा को अभूत गुणोत्तम है, कि नारियों में शांत कौन है और राजाओं में गुणी राजा कौन थे। कै संसघान है कृष्ण है, कृष्ण ने किसको मारा था। का शीतल वाहिनी गंगा, कि ठंडी होकर बहने वाली गंगा कौन सी है। अब यहाँ पे आप ध्यान रखना कि इसका आंसर क्या था। सीता फर्स्ट और लास्ट वर्ड, इसका राम है। कंस पहले 2 शब्द, और ये काशी। केदार पोषण रत्तः कम बलवंतम न बाध्यते शीतम, इसके उत्तर पहले 3 वर्ड थे, ये भी 3 थे। केदार यानी कि जो खेत के कार्यों में लगे हुए हैं, और ये कंबल, कि वो पत्नी के पालन पोषण में कौन लगे हुए हैं, केदार। और कंबल वाले को सर्दी जो है वो नहीं सताती है। वृक्षाग्रवासी न च पक्षी राज है, त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणी, ये यहाँ पे आधी पहेली है। तो हमें इसी हिसाब से करेंगे कि वृक्ष के अग्रभाग पे कौन रहता है। पक्षियों का राजा गरुड़ नहीं है, 3 आंखें हैं लेकिन शिव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, श्लोकांशान योज्यत, कि श्लोकों के अंशों को जोड़ना है, यानी कि यहाँ हमें फिल करना था बीच में से और इनको मिलान करना है। यानी कि श्लोक में एक लाइन के बाद उससे अगली लाइन कौन सी आएगी। किम कुर्यात कातरो युद्धे, कि कायर युद्ध में क्या करता है। उसके बाद उससे अगली लाइन थी हमारी मृगात सिंह पलायते। नेक्स्ट है हमारा विद्वद भी का सदा वंद्या, इसके बाद थी अत्रैव उक्तम न बुध्यते। नेक्स्ट है कह संजगहान कृष्ण है, कि कृष्ण ने किसको मारा था। उसके बाद थी हमारी लाइन का शीतल वाहिनी गंगा। कथम विष्णु पदम प्रोक्तम
तक्रम सकृष्य दुर्लभम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उपयुक्त कथनानाम समक्षम आमय, अनुपयुक्त कथनानाम समक्षम न इति लिखते हैं। कि जो सही है उनके सामने हाँ और जो गलत है उनके सामने न नहीं लिखना है, यानी कि आमय और न का प्रयोग करना है। फर्स्ट है हमारा सिंह करीणाम कुलम हंती, कि शेर जो है वो हाथियों के कुल को मारता है, आमय हाँ। कात्रो युद्धे युध्यते, कि कायर युद्ध में युद्ध करता है यानी कि लड़ाई करता है, नहीं क्या करता है वो भाग जाता है। कस्तूरी मृगात जायते, कस्तूरी हिरन से उत्पन्न होती है, आमय हाँ। मृगात सिंह प्लायते, कि मृगात मतलब हिरन जो है वो सिंह प्लायते शेर को भगा देता है, या हिरन को देखकर शेर भाग जाता है, ये न है गलत, विपरीत है, यानी कि शेर को देख के हिरन भागता है, न कि हिरन को देख के शेर भागता है, शेर नहीं भागता है। कंसः जंघान कृष्णम, कंस ने मारा कृष्ण को, नहीं ये भी विपरीत है कि कृष्ण ने मारा था कंस को, तो ये क्या हुआ न मतलब नहीं। तक्रम सकृष्य दुर्लभम, तक्रम यानी कि छाछ या लस्सी, सकृष्य इंद्र की, दुर्लभ है नहीं ये गलत है, तो यहाँ पे न आएगा। जयंत है कृष्ण से पुत्र है, कि जयंत जो है वो कृष्ण का पुत्र था, ये भी गलत है, किसका था शक्रस्य इंद्र का, तो यहाँ पे न। नेक्स्ट है हमारा संधि विच्छेदम पूर्यतः है, कि संधि विच्छेद करना है। करिणाम कुलम, इसका क्या बनेगा करिणाम जमा कुलम। को अभूत, कह अभूत, अत्रैव उक्तम, अत्र यहाँ पे 3 बनेंगे, अत्र और अत्रैव के भी 2 बनते हैं, कि अत्र जमा एव, तो क्या बन जाएगा अत्रैव अकेला, और उक्तम। वृक्ष अगरवाशी, वृक्ष अगरवाशी। त्वग वस्त्रधारी, त्वग जमा वस्त्रधारी, आप यहाँ पे त्वक भी लिख सकते हो, आधा तय व और कै, त्वक वस्त्रधारी। बिभ्रन, बिभ्रत जमा न। नेक्स्ट है हमारा अधोलिखितानाम पदानाम लिंग विभक्ति वचन च लिखता है, कि नीचे लिखे हुए पदों के लिंग विभक्ति और वचन लिखने हैं। पद क्या है करिणाम, ये कौन सा है पुल्लिंग है, षष्ठी है और बहुवचन है। इसी तरह से हमें वाक्यों के लिखने हैं। कस्तूरी स्त्रीलिंग है, प्रथमा का एक वचन है। युद्ध है पुल्लिंग शब्द रूप है, सप्तमी विभक्ति है और एक वचन रूप है। सीमंतिनीषु स्त्रीलिंग है, सप्तमी का बहुवचन है। बलवंतम पुल्लिंग शब्द रूप है, द्वितीया है और एक वचन है। शूलपाणी है पुल्लिंग, प्रथमा एक वचन। शक्रस्य पुल्लिंग, षष्ठी एक वचन। आप इनके अर्थ के हिसाब से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट है हमारा कि विलोम पदानि योज्यत, कि जो विलोम पद है उनको मिलाना है। जायते म्रियते, कि उत्पन्न होना मरना। वीर है कात्र है यानी कि कायर। अशांतः शांतः। मूर्खई विद्वदभि यानी कि विद्वान। अत्रैव तत्रैव, यहाँ वहाँ। आगस्ति प्लायते। अब आगे है हमारा कि समानार्थक पदम चीतवा लिखते हैं, यानी कि ये शब्द हैं, इसके ये 3 दिए हुए हैं ऑप्शन में, हमें इनमें से इसका समानार्थक शब्द चुनकर यहाँ पे लिखना है। करिणाम यानी कि हाथी, हाथी का दूसरा समानार्थक शब्द होता है गजानाम। अभूत है अभवत। वंद्या वंदनिया। बुध्यते अवगम्यते। घट है कुंभ है, यानी कि घड़े को हम कुंभ है भी बोलते हैं। संजघान है अमार्यत। संजघान मतलब मारा या अमार्यत। अब नेक्स्ट है हमारा बच्चों की कोष्ठ का अंतर्गतानाम पदानाम उपयुक्त विभक्ति प्रयोगेन अनुच्छेदम पूर्यते, कि कोष्ठक के अंतर्गत दिए गए पदों में उपयुक्त विभक्ति का प्रयोग करके इनको पूरा करना है। यानी कि ये कोष्ठक में दिए हुए हैं शब्द, तो इनमें हमें उपयुक्त विभक्ति का प्रयोग करना है। एक है काक है, आकाशे डेयमान है आशित। एक
कौवा जो है वो आकाश में उड़ रहा था। तृषातः प्यासा था। सह जले, जल का क्या बन जाएगा? जलम। तृषातः प्यासा था। सह जलम अन्वेषणम करोति, और वह जल ढूंढ रहा था। तदा सह घटे अल्पम जलम पश्यति, तभी उसने घड़े में थोड़ा जल देखा। सह उपलानी आनीय, वह उपलानी यानी कि क्या लेकर आया? कंकड़। आनीय लाया। घटे पात्यति, और घड़े में डाल दिए। जलम घटे ऊपरी आगच्छति, जल घड़े के ऊपर आ गया। काकः स आनंदम जलम पीत्वा तृप्यति, कौवे ने आनंद सहित जल पीकर संतुष्टि की। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कुछ आपको समझ नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर अपना उत्तर जान सकते हैं।